हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं रेलवे स्टैटिक जीके का डे 4। और 2-3 दिन से ये सीरीज़ नहीं आ रहा था, तो आपको पता होगा कि रीज़न क्या है, क्यों नहीं आ रहा था। तो फिलहाल हम इस वीडियो में बात करेंगे 30 MCQ, और इसके आगे आने वाले जो भी सीरीज़ होंगी वो कंटिन्यू रहेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अच्छे तरीके से मैथ्स की प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, मैथ्स और रीजनिंग का प्रैक्टिस लगाना चाहते हैं, तो हमारे एप्लीकेशंस पे कोर्सेज स्टार्ट हो चुकी है 149 के साथ। आप इस कोर्स को ज्वाइन करिए, जिसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग डेली बेसिस पे कराया जाता है। ऑनलाइन टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कराया था क्यूज फॉर्मेट में, ताकि आप क्वेश्चंस को खुद से लगा सको, और वीडियो सोल्यूशन भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान कौन सा है। भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान, सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, लक्ष्य। देखिए, यहाँ पे निशांत की बात की तो ये भी एक प्रकार का मानव रहित ही है, लेकिन पहला जो था वो लक्ष्य था, और दूसरा यहाँ पे निशांत कह सकते हैं, इसे याद रखिएगा। तो सही आंसर ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते हैं। हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन बी, सुमित्रानंद पंत। बगलिहार हाइड्रल जो परियोजना है, हाल ही में खबरों में थी, वो किस नदी पर बनाई जा रही है, या फिर ये बनाई गई है? अक्सर पूछा जाता है कि बगलिहार जो परियोजना है वो किस नदी पर है? चिनाब नदी पर, ऑप्शन डी, चिनाब नदी पर। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड से पुरस्कृत राम वेदनाथन जो है, उनका संबंध किस कला क्षेत्र से है? वेदनाथन का संबंध किस कला या फिर क्षेत्र से? तो ये नृत्य से संबंधित है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, वंदे मातरम योजना किससे संबंधित है, या फिर किसके लिए? देखिए, हम लोग स्टैटिक जीके की बात करते हैं, तो इसमें आपका हर एग्ज़ाम्स के लिए कवर किया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ रेलवे के लिए नहीं कह सकते, या चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए आपका ये हेल्पफुल रहने वाला है। वंदे मातरम योजना का संबंध हो जाता है गर्भवती महिलाओं के लिए। तो ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि जो महिलाएं पहली बार गर्भवती होती हैं, उनको सरकार की तरफ से 5,000 रुपये की धनराशि दी जाती है इस योजना के तहत, वंदे मातरम योजना के तहत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? प्रत्यक्ष करों से अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है, सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ई, निगम कर। निगम कर, ऑप्शन ई। भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। सबसे अधिक कॉफ़ी कर्नाटक, जबकि सबसे अधिक चाय की बात करें तो वो असम हो जाता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? महाविभाजन का वर्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि 2000, यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1921 के वर्ष को महाविभाजन का वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इसका जो पहले वाला जो जनगणना था 1911 का, 1911 से 1921 का जो जनगणना हुआ, इसमें जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि हुई उसमें ऋणात्मक आया था, लगभग -0.31% की ऋणात्मकता आया था, और करीब 77 लाख की कमी आई थी, जनसंख्या में 77 लाख की कमी आई थी। इस वजह से कहा जाता है महाविभाजन का वर्ष। क्वेश्चन नंबर 9, डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर भी रह चुके, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व महानिदेशक भी थे। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष नहीं थे। यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? नोबेल गैस को हम लोग 18वें समूह में रखा जाता है, जिनका बातम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या पूरी तरह से पूर्ण होता है, यानी कि कोई भी शेष इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, और यहाँ पे रेडॉन कह सकते हैं, ये वायु में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, वायुमंडल में रेडॉन नहीं होता है। शुष्क बर्फ क्या होता है? बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है शुष्क बर्फ, ऑप्शन बी। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज़ लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? फ्यूज़ जो होता है वो किसका बना होता है? फ्यूज किसका बना होता है? टीन और शीशे का एक मिश्र धातु होता है, ऑप्शन डी। झंडा गीत किसने लिखा है? झंडा गीत किसने लिखा है? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, श्यामलाल गुप्ता। ठीक है, श्यामलाल गुप्ता। यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे किस सम्मेलन में? यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे 26 जून 1945 को
कह सकते हैं अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में जो सम्मेलन हुआ था 26 जून 1945 को, उसी में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र यानी चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया था। तो सही आंसर ऑप्शन बी करेक्ट है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन 26 दिसंबर 1951 में, 26 दिसंबर 1991, ऑप्शन सी। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? तो ध्यान रखेंगे, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974, 18 मई 1974। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सिद्धांततः स्वीकार किया गया कब से? 1853 से, ऑप्शन बी 1853 से। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थायी सदस्य नहीं है? तो सुरक्षा परिषद में टोटल आपको पता है 5 स्थायी देश हैं, और वो अस्थायी देश कौन कौन से होते हैं? तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस कह सकते हैं, और चाइना कह सकते हैं। 5 देश हैं, लेकिन जापान इसके अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया था किसकी जांच के लिए? यूसी बनर्जी का संबंध हो जाता है 2002 के गोधरा घटना की जांच के लिए, ऑप्शन ए। पुस्तक वार एंड पीस के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है ये। वार एंड पीस के लेखक कौन बनते हैं? लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन डी। वायु का दबाव किसके कारण होता है? वायु का दबाव किसके कारण होता है? घनत्व के कारण, ठीक है, घनत्व के कारण, ऑप्शन ई। अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं? अमीबा में कुल कितने कोशिका या फिर सेल होता है? अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, ऑप्शन ए, एक कोशिकीय जीव होता है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतल करता है? रेफ्रिजरेटर में कौन सी जो गैस होता है वो शीतलन का कार्य करता है? फ्रेऑन, फ्रेऑन, ऑप्शन बी, फ्रेऑन। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के अतिरिक्त किस एक देश का राष्ट्रगान भी लिखा है? जन गण मन जो भारत का राष्ट्रगान है, इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो इन्होंने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रगान भी लिखा है? बांग्लादेश, बांग्लादेश, अमार सोनार बंगाल, ऑप्शन बी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में है? असम के किस जिले में है माजुली? तो माजुली पड़ता है असम के जोरहट जिले में, ऑप्शन ई, जोरहट जिले में। अच्छा, असम का पुराना नाम क्या था? कमेंट करके बताइएगा असम का पुराना नाम। निम्नलिखित में से किस महापुरुष को भारत रत्न नहीं मिला है? तो भारत रत्न निम्नलिखित में से किसे नहीं मिला है? देखिए, मोरारजी देसाई को 1991 में मिला था, ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू को 1955 में दिया गया, और यहाँ पे अगर गोपीनाथ बारडोली की बात करें तो इनको 1999 में दिया गया था। तो यहाँ पे महात्मा गांधी को अभी तक नहीं मिला, ऑप्शन डी। तमिलनाडु में 7 पैगोडा का शहर किसे कहा जाता है? तमिलनाडु में 7 पैगोडा का शहर किसे कहा जाता है? महाबलीपुरम, ऑप्शन डी, महाबलीपुरम को। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, तो बताइए कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी होता है, तो कुचिपुड़ी यहाँ पे फिलहाल नहीं है, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। आधुनिक हिंदी का जनक सामान्यतः किसे माना जाता है? आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी, आधुनिक हिंदी का जनक। देखिए, आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि का क्वेश्चन है, राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताइएगा। ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपको बताना है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने कितना स्कोर किया, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चलिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।